अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम शहरियार असलम है और आज हम स्मोकिंग के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ जनाब मोहतरम डॉक्टर तलत साहब जो बेसिकली एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हैं वो तशरीफ़ रखते हैं, और मिस लुबना अल्ताफ़ बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मिस अनीता भी जो है वो भी बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आज हम स्मोकिंग के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, स्मोकिंग के कुछ मराहिल, स्टेजेस वगैरह, और उसमें क्या मसले मसाइल, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स वगैरह, कुछ इन पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट बनता है वो है स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम्स। जिस तरह की ये कि तंबाकू नोशी छोड़ने के बारे में जो गाइडलाइंस वगैरह होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें तरीके बताए जाते हैं, और जिस तरह मार्केट में जी एक स्पेशल किस्म की गम मिलती है जिसे निकोटिन कहा जाता है, वो कहते हैं कि जी अगर वो स्मोकर्स यूज़ करते हैं तो उससे जो है वो स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ तरीके हैं कि स्मोकिंग से क्विट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इस बात पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्मोकिंग छोड़ने के दौरान जो तकलीफ़ें या जो मराहल या मुश्किलात या परेशानियां आती हैं उन पे हम कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एजिटेशन, मतलब ये कि मुज़ाहमत होने। स्मोकिंग जब करने वाला बंदा एकदम से छोड़ने की उसे कोशिश करता है तो उससे मतलब घबराहट होती है, एजिटेशन होती है, बेचैनी होती है, और वो आसानी से मतलब क्विट जो है वो स्मोकिंग नहीं कर सकता। अच्छा, एजिटेशन में सबसे पहली चीज़ आती है एंजाइटी। एंजाइटी बिल्कुल ऐसे जैसे समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, एंजाइटी वाली स्टेज आती है, और सेकंड फिर यह कि मस्कुलर टेंशन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और जिस्म टूटना शुरू हो जाता है जिस तरह, और मतलब इस तरह की ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि जी हाई इरिटेशन। ठीक है, बंदा इरिटेट हो जाता है, लोगों के दरमियान बैठते हुए उसे गुस्सा आ रहा होता है, इरिटेशन विद फ्रेंड्स एंड आल्सो फैमिली मेंबर्स एज वेल। तो ये इरिटेशन वाली उसकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लीप डिसऑर्डर। जो स्मोकर होता है उसे नींद की जो है वो प्रॉब्लम्स या मसले शुरू हो जाते हैं, मतलब उसकी नींद बार बार टूटने लग पड़ती है, गहरी नींद हो सकता है ना आ रही हो, बार बार आंख खुल जाती है, या ये भी हो सकता है कि किसी टाइम अगर आंख खुले तो उसे हल्के हल्के जिस तरह स्वेटिंग या पसीना आ रहा हो, इस तरह की भी प्रॉब्लम होने का खतरा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रेविंग मैग्नीफाइज। क्रेविंग जो है वो जरा जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाती है, और क्रेविंग होती भी ज्यादा है, मतलब ये कि दिल करता है बार बार सिगरेट पीने को। और आपने अक्सर इन लोगों को भी देखा होगा जो जिस तरह चेन स्मोकर्स होते हैं, वो सिगरेट के बगैर 5 मिनट भी उनको गुजारना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उनको ये दिल करता है कि जी सिगरेट होना चाहिए, वो कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्टिव डिप्रेशन। ठीक है, रिएक्टिव डिप्रेशन में सबसे पहला चीज़ है बिकमिंग नर्वस एंड अनकंफर्टेबल। तो बंदा नर्वस हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसकी तबीयत में आना शुरू हो जाता है, बड़ा गैर आरामदेह अपने आप को महसूस करना शुरू होता है, बिल्कुल नहीं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता है। बेसिकली दैट इज ड्यू टू नर्वसनेस, और नर्वस डिसकंफर्ट भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज आती है लेस कंसंट्रेशन। किसी भी एक सोच पे वो मुतवाजन सोच बरकरार नहीं रख सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता किसी चीज पे ना, मतलब उसकी थिंकिंग पैटर्न स्लाइटली डिस्टॉर्टेड हो जाता है, थिंकिंग उसकी इतनी नॉर्मल नहीं रहती, कंसंट्रेशन लेवल वो लूज कर रहा होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरगेटफुलनेस। चीजें जो है वो से कभी कभार हो सकता है भूल जाती हूँ, मतलब रिकॉल कर रहे हैं कि जी मैं फलां बंदे के जो था वो मिलना था, या फलां बंदे ने मेरे पैसे देने थे, या कोई भी ऐसी ज़रूरी काम या डील, मसलन मैंने सपोज अपनी वाइफ को पार्लर लेके जाना था, तो ये फॉरगेटफुलनेस वाली फीलिंग जो है ये प्रॉब्लम्स उसमें आने लग पड़ती हैं। फिर उसके बाद है कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे बिला वजह से गुस्सा आना शुरू हो जाता है, टेम्पर लूज करना शुरू हो जाता है, थोड़ा हाइपर हो जाता है, और मतलब ये कि उसमें कुछ हद तक बेचैनी और घबराहट का एलिमेंट भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है माइल्ड एंजाइटी एंड एंगर। ठीक है, इन माइल्ड एंजाइटी भी होती है, एंगर प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है, हल्का हल्का डिप्रेस भी हो सकता है, और छोटी छोटी बातों पे उससे बिना वजह जिस तरह बताया कि गुस्सा भी आ रहा होता है, खाम खा बिला वजह का गुस्सा भी से प्रॉब्लम ये इस तरह की आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
फैटीग और रेस्टलेसनेस, ठीक है, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता तो है, साथ साथ जल्दी जल्दी छोटा सा काम करेगा थकना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा सा कोई और काम किया फिर थक गया और सिगरेट की जरूरत दोबारा से बढ़ गई। मतलब ये कि उसकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि एक सब्सटेंस पे, अगर वो सब्सटेंस जब उसे नहीं मिल रहा होता तो वो जल्दी जल्दी थकावट का शिकार होने लग पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसोम्निया, मतलब ये कि जिस तरह स्लीप डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम आती है कि जी रात को बार बार नींद टूट रही है, स्लीप पैटर्न नॉर्मल नहीं है, और घबरा के सोए अचानक उठ जाता है, सांस थोड़ी उसकी फूलनी शुरू हो जाती है, हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर शायद थोड़ा बहुत वेरिएट भी कर सकता है। तो ये स्मोकिंग में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब बंदा सिगरेट खुद से क्विट करने की कोशिशें कर रहा होता है। तो मैं आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त का कुछ हिस्सा हमें अता किया। तो हमारी इस वेबसाइट और टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग हमसे बहुत जल्द रब्ता करेंगे, हम आपको बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो निशान का जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है विद रिलेशन टू वेरी लेस कॉस्ट। तो आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।